नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पद्य खंड के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है। ये प्रश्न न केवल वर्तमान में चल रही ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी हैं, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1। तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सन 1532 में राजापुर बांदा जिले में, सन 1478 में रुनकता या रेणुका क्षेत्र में, सन 1685 इटावा उत्तर प्रदेश में। उत्तर, सन 1532 में राजापुर बांदा जिले में। प्रश्न 2। गोस्वामी तुलसीदास को हिंदी साहित्य का डैश कहा जाता है? सूर्य, चंद्रमा, स्तंभ। उत्तर, सूर्य। प्रश्न 3। तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं बरवे रामायण, हनुमान बाहुक, वैराग्य संदीपनी, भवानी विलास, सुजान विनोद, अष्टयाम, रस विलास, साहित्य लहरी, रामचरितमानस। उत्तर, बरवे रामायण, हनुमान बाहुक, वैराग्य संदीपनी। प्रश्न 4। तुलसी के काव्य का एकमात्र विषय है प्रभु राम की बाल लीलाओं का वर्णन, कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति। उत्तर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति। प्रश्न 5। तुलसीदास जी को किन किन भाषाओं पर समान अधिकार प्राप्त था? अवधी और उर्दू भाषा, ब्रज और राजस्थानी भाषा, ब्रज तथा अवधी भाषा। उत्तर, ब्रज तथा अवधी भाषा। प्रश्न 6। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई? ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, प्राकृत भाषा में। उत्तर, अवधी भाषा में। प्रश्न 7। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी की किस रचना से अवतरित है? विनय पत्रिका, रामचरितमानस, बरवे रामायण। उत्तर, रामचरितमानस। प्रश्न 8। राम ने परशुराम से क्या कहा? शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका दास है। शिव धनुष टूट गया तो क्या हुआ? इस प्राचीन धनुष से इतनी ममता क्यों? उत्तर, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका दास है। प्रश्न 9। परशुराम क्रोध से क्यों भरे हुए थे? लक्ष्मण के उपहास के कारण, स्वयंवर में न बुलाए जाने के कारण, अपने गुरु का धनुष टूट जाने के कारण। उत्तर, अपने गुरु का धनुष टूट जाने के कारण। प्रश्न 10। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण क्यों मुस्कुराए? वह स्वभाव से उद्दंड थे। गुस्से से भरे बड़बोले वचनों को सुनकर उन्हें अपनी वीरता पर अभिमान था। उत्तर, गुस्से से भरे बड़बोले वचनों को सुनकर। प्रश्न 11। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा एवं चौपाई, हरिगीतिका एवं रोला, सोरठा एवं दोहा। उत्तर, दोहा एवं चौपाई। प्रश्न 12। महिदेवन किसे कहा गया है? राक्षसों को, परशुराम को, ब्राह्मणों को। उत्तर, ब्राह्मणों को। प्रश्न 13। लक्ष्मण के वचनों का स्वर कैसा था? मृदु और विनम्र, व्यंग्य और क्रोधपूर्ण, उपहासपूर्ण। उत्तर, व्यंग्य और क्रोधपूर्ण। प्रश्न 14। भृगुवंश मणि किसे कहा गया है? विश्वामित्र को, श्री राम को, परशुराम को। उत्तर, परशुराम को। प्रश्न 15। लक्ष्मण क्रोध रोक कर परशुराम के वचनों को क्यों सहन कर रहे थे? परशुराम को ब्राह्मण मानकर, परशुराम को वृद्ध मानकर, परशुराम से भयभीत होकर। उत्तर, परशुराम को ब्राह्मण मानकर। प्रश्न 16।
लक्ष्मण के कुल में किन किन पर वीरता नहीं दिखलाई जाती? गरीबों, महिलाओं और मुनियों पर, देवता, ब्राह्मण और गायों पर, नौकरों, स्त्रियों और बच्चों पर। उत्तर: देवता, ब्राह्मण और गायों पर। प्रश्न 17। चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू में कौन सा भाव है? क्रोध का, व्यंग्य का, मुहावरे का? उत्तर: व्यंग्य का। प्रश्न 18। परशुराम को मारने पर पाप और अपयश की संभावना क्यों थी? क्योंकि कुल परंपरानुसार ब्राह्मण अवध्य थे, क्योंकि वह पराजित हो सकते थे, क्योंकि परशुराम अधिक शक्तिशाली थे। उत्तर: क्योंकि कुल परंपरानुसार ब्राह्मण अवध्य थे। प्रश्न 19। व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा किसने किससे कहा? लक्ष्मण ने परशुराम से, परशुराम ने लक्ष्मण से, राम ने परशुराम से। उत्तर: लक्ष्मण ने परशुराम से। प्रश्न 20। अहो मुनीसु महाभटमानी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास और रूपक अलंकार, उपमा और श्लेष अलंकार, अनुप्रास और वक्रोक्ति अलंकार? उत्तर: अनुप्रास और वक्रोक्ति अलंकार। प्रश्न 21। लक्ष्मण ने कुम्भड़बतिया का उदाहरण देकर अपने व्यक्तित्व की किस विशेषता की ओर संकेत किया है? ग्रामीण अंचल से जुड़े व्यक्तित्व की ओर, कमजोर और कायर व्यक्तित्व की ओर, निर्भीक, साहसी और वीर व्यक्तित्व की ओर? उत्तर: निर्भीक, साहसी और वीर व्यक्तित्व की ओर। प्रश्न 22। फूंक से पहाड़ उड़ाना मुहावरे का अर्थ है बच्चों का खेल, असंभव कार्य, बाजीगरी दिखाना। उत्तर: असंभव कार्य। प्रश्न 23। परशुराम ने विश्वामित्र से क्या शिकायत की? लक्ष्मण की उद्दंडता के विषय में, शिव धनुष तोड़ देने के विषय में, जनक द्वारा आमंत्रित न किए जाने के विषय में? उत्तर: लक्ष्मण की उद्दंडता के विषय में। प्रश्न 24। भानुवंश राकेश कलंकु में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार? उत्तर: रूपक अलंकार। प्रश्न 25। परशुराम के गुरु कौन थे? मुनि वशिष्ठ, मुनि विश्वामित्र, भगवान शिव? उत्तर: भगवान शिव। प्रश्न 26। तुम तो कालु हाँक जनुलावा में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार? उत्तर: उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न 27। लखन उतर आहुति सरिस में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार? उत्तर: उपमा अलंकार। प्रश्न 28। को नहीं जान विदित संसारा में कौन सा अलंकार है? प्रश्न अलंकार, मानवीकरण अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार? उत्तर: वक्रोक्ति अलंकार। प्रश्न 29। लक्ष्मण की कटु बातें सुनकर परशुराम ने क्या प्रतिक्रिया दी? सभा छोड़कर चले गए, लक्ष्मण को मारने के लिए तत्पर हो गए, क्रोध में अपशब्द कहने लगे? उत्तर: लक्ष्मण को मारने के लिए तत्पर हो गए। प्रश्न 30। अयमय शब्द का अर्थ है अय सहित, लोहे से बना, ऋण से मुक्त? उत्तर: लोहे से बना। तो बच्चों, ये थे हमारे तुलसीदास जी के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न। आशा करती हूँ कि यह वीडियो पाठ को सूक्ष्म रूप से समझने में सहायक सिद्ध होगा। पाठ के विस्तृत अध्ययन हेतु इसकी विस्तृत व्याख्या और प्रश्नोत्तरों पर आधारित हमारा वीडियो देखना ना भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।